ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी शादी जिससे होनी है होगी, परेशान होना व्यर्थ है और ये एक प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध जो पहले से ही उपलब्ध हो, ऐसा कर्म जिसको हम पहले ही करके आए हैं और इस जन्म में मुझे बस उसका फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, लेकिन उस फल की प्राप्ति होगी कैसे और वो मेरे नजदीक में आएगा कैसे? जो प्रारब्ध है, जो पहले से उपलब्ध है, वो कब आएगा? और पहले से उपलब्ध होता है आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपका घर और आपका जीवन साथी, जिसके लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं आजकल कि मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरे परिवार वाले चिंतित है, मेरे माता पिता चिंतित है, मैं खुद भी बहुत पर्टब हो गया हूँ। मेरी अब एक सीमा क्रॉस कर रही है, मेरी उम्र भी होती जा रही है और मेरे को सही जीवन साथी नहीं मिल रहा है। अगर वो पहले से उपलब्ध है, अगर वो मेरे प्रारब्ध में है, तो मेरे सामने आता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम प्रारब्ध को भाग्य समझ रहे हैं या नसीब समझ रहे हैं, तब हम उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन प्रारब्ध सिर्फ नसीब नहीं है, प्रारब्ध सिर्फ भाग्य नहीं है। प्रारब्ध का मतलब होता है कि आपका भाग्य प्लस आपका पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि सही दिशा में किया गया कर्म। अब आप अपने आप को इवैल्यूएट करो कि आप अपने पहले से उपलब्ध भाग्य के लिए सही दिशा में कर्म कर रहे हो या नहीं। क्यों? पहले की जो शादियां होती थी उसके लिए लोग बड़े प्रयास करते थे, एक दूसरे से बोल के रखते थे और जब वर मिल जाता था तो उससे पहले कुंडली मिलान करते थे, गोत्र मिलान करते थे, गुण मिलान करते थे। और जब गुण नहीं मिलते थे और गोत्र भी सेम हो जाता था तो शादियां नहीं होती थी। तो क्या वो प्रारब्ध नहीं था? नहीं था, क्योंकि ये जो जितने भी कार्य होते थे शादी से पहले, वो आपके सही दिशा की तरफ लेके जा रहे होते थे। मतलब आपकी दिशा निश्चित की जाती थी कि आपकी शादी इसी से होगी या ये आपका प्रारब्ध नहीं है या आपका यही प्रारब्ध है। तो इन सब का मिलान किया जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल जो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, इन सब को हम नहीं मिलाते हैं, हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, हम अपने हिसाब से देखते हैं, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं, ये सब सत्य है। लेकिन हम उससे दोस्ती करते हैं, हमारा रिलेशनशिप लंबे समय तक चलता है, लेकिन हमारा इतने प्रयास के बाद भी हमारी शादी नहीं होती उससे, और फिर हम निराश हो जाते हैं। हम कहते हैं कि फिर हमें उनसे क्यों मिलाया जब मेरी शादी ही नहीं होनी होती। देखिए, आप मिले क्योंकि आपका भाग्य था, लेकिन आपका सही दिशा में कर्म नहीं था, या आपका मतलब आपका प्रारब्ध नहीं था। क्योंकि प्रारब्ध वही होता है जो आप अथक प्रयास के बाद आपको एक सही दिशा में सही साथी तैयार मिलता है। कैसे? देखिए, एक व्यूअर्स ने मुझे कुछ दिन पहले ही कमेंट किया कि मैं एक किसी के साथ वो 7 सालों से रिलेशनशिप में है। ठीक है, और वो उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, मेरे पेरेंट्स जो है वो उनको भी पता नहीं है हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में और ना हमने किसी को बताया। ठीक है, लेकिन मैं अपने ईश्वर से लगातार प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी उससे शादी हो जाए। देखिए, आपकी यहाँ तक सब कुछ बात सही है, आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन इस 7 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी नहीं होगी या होगी, तो उसके लिए सबसे पहले जो सही दिशा है कि आप अपने पेरेंट्स को बताइए, अब अपने पेरेंट्स को बात करिए। क्योंकि अगर जो भी आप जिससे भी साथी से प्यार करते हो और उनके परिवार है, तो वो परिवार के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं, वो परिवार से पूछेंगे और परिवार को उनको बताना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि परिवार वाले उससे शादी के लिए नहीं कहते होंगे, क्योंकि एक समय के बाद कोई भी परिवार शादी को लेकर चिंतित होता है, वो अपने बच्चे को एक सेटल्ड होता देखना चाहता है। ठीक है,
तो इंसान चाहता है कि उसकी भी गृहस्थ आश्रम का जो जो पहला नियम है कि शादी के बंधन में बंधना, वो चाहता है कि उसका भी बच्चा शादी के बंधन में बंध जाए। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हो तो ये आपका प्रारब्ध नहीं होगा, फिर ये आपका भाग्य होगा। और ये भाग्य भी अनसर्टन वर्ड है, मतलब मेरा नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। लेकिन आप उस दिशा में क्या आपने प्रयास किया? क्या आपने अपने पेरेंट्स को बताया? क्या आपने अपने परिवार वालों को मनाया? आपने उनको कहा कि मैं इनसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ और मुझे जीवन साथी चाहिए? क्या आपने बताया? अगर आपके प्रारब्ध में होगा तो आपके पेरेंट्स जल्दी मान जाएंगे और शादी हो जाएगी, और जो भी उनको करना पड़ेगा गुण मिलान, गोत्र मिलान, वो करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपका जाति ही अलग है तब भी आपके जो कुछ चीजें आपका देखता है पेरेंट्स, अपनी भविष्य देखता है आपका कि भाई वो कितना सक्षम है आपको रखने के लिए, आपके आगे के जीवन के लिए, वो सब चेक करते हैं। पेरेंट्स हमेशा सही दिशा में ही करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए गलत करते हैं, लेकिन कोई भी माता पिता अपने बच्चों का हमेशा ही भला करते हैं। ठीक है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रयास के बाद भी हमें वो सही प्रारब्ध, हमें जो साथी मिलना था वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो अब क्या करें? देखिए, श्री हरि के अगर हम शरण में भी जाते हैं या किसी भी परमात्मा के हम शरण में भी जाते हैं, तो परमात्मा कहता है कि अगर आप बेड पे पड़े हो तो आपको वो चीज नहीं मिलेगा, आपको उस दिशा में अपना कदम भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको उस दिशा में कर्म भी बढ़ाना पड़ेगा। बिना कर्म का तो मैं आपका प्रारब्ध भी आपके सामने नहीं लाऊंगा। तो हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम इतने प्रयास कर रहे हैं फिर भी हमें वो साथी दिख नहीं रहा है। दिख जाएगा, बस एक आप सही दिशा में, जैसे पहले शादी क्यों जल्दी हो जाती थी कि पेरेंट्स एक के बाद एक नहीं हुआ, चलो गुण नहीं मिल रहे, आपकी परिवार सही मिल रहा है, आपके गुण कम भी मिलते थे, 20, 25, 32, 36 तो गुण जरूरी नहीं है ना कि 36 गुण मिल जाए, 20 में भी शादियां हो जाती है। तो वो अगर आप उनको लगता था कि हाँ ये सब सही है तो शादियां हो जाती थी। अभी भी शादियां वैसे ही होती है। अब जनरल जो अरेंज मैरिजेस होते हैं वो अभी भी इसी दिशा में ही होते हैं। बहुत बहुत परिवार वाले इस दिशा को मानते हैं, वो ज्योतिषी विद्या को भी मानते हैं, वो आपके गुण भी मिलाते हैं, आपके लिए लड़की देखते हैं, आप बहुत सारे लड़के देखने जाते हैं, पर वहाँ रिजेक्शंस मिलता है। और उस रिजेक्शन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, या तो आपकी जॉब सही नहीं होती है, या आपके पास अच्छा सा घर नहीं होता है। तो इन सारी कमियों को, इन सारे प्रयासों को, मतलब जो भी कमियां आप में, आप उसको पहले पूरा कर लो, तभी आप इस कदम। कोई इंसान अगर सक्षम ही नहीं होगा, अभी जैसे हम कहते हैं कि आप सेटल्ड होने के लिए तैयार हो। अगर पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा सेटल होने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी सैलरी अगर 20,000 है, तो और जब उसका जीवन साथी आएगा तो उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, 40,000 चाहिए होगा, तो वो 40,000 कहाँ से आएंगे? तो ये सब सोच समझकर शादियां होती है, और सोच समझकर ही आप अपने प्रारब्ध को ढूंढते हो, और जब आप ढूंढते हो तो आपको मिल जाता है। और अगर कोई इंसान बोले कि ढूंढूंगा, जब प्रारब्ध होगा तो वो सामने आ जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा? जब आप उस दिशा में जाओगे ही नहीं तो उस दिशा में जो साथी खड़ा है आपके इंतजार में खड़ा ही रह जाएगा फिर तो, और फिर आपकी समय निकल जाएगा, और जब समय निकल जाएगा तो कहेगा कि मेरे उम्र तो अब शादी की है ही नहीं, तो अब मुझे आजीवन ऐसा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने सही दिशा में प्रयास नहीं किया। अगर किसी इंसान की इच्छा होती है कि मुझे शादी करनी है तो उसकी शादी निश्चित ही हो जाती है। अगर कोई इंसान चाहेगा ही नहीं कि मेरी शादी हो तो फिर उसकी शादी मुश्किल होती है इसलिए क्योंकि वो बहुत लेट ढूंढेगा, वो लेट चाहेगा। आजकल की रीजन क्या है शादियां लेट क्यों हो रही है? क्योंकि जो बच्चा या लड़का या लड़की शादी के लिए जाता है या ढूंढता है, वो लेट ढूंढ रहा है, लेट प्रयास कर रहा है। तो लेट प्रयास करने पे आपको ज्यादा कर्म करने पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका प्रारब्ध आपको मिलेगा। और दूसरी बात, हम बहुत सारे रिलेशनशिप में आजकल रहते हैं, लेकिन वहां पर आप अपनी सिर्फ एनर्जी वेस्ट करते हैं, जिस रिलेशनशिप का कोई एंड रिजल्ट नहीं निकल रहे।
एंड रिजल्ट क्या होता है, जब हम किसी भी साथी से दोस्ती करते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी पत्नी या पति बनना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनका जो साथी है, जिसके साथ उन्होंने दोस्ती की है, वो जीवन साथी बने। लेकिन जब वो नहीं बनता है तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि आपने 5 साल दे दिया और आपका जीवन साथी नहीं बना, आपने जीवन के 7 साल उसमें लगा दिए और आपका जीवन साथी नहीं बन पाया, तो उस समय क्या होती है, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई पूरे 7 साल, प्लस उसके बाद भी आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। आप इमोशनली आप वीक हो जाओगे, आप इमोशनली वीक हो जाओगे और बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जिसको हम चाहते थे, उससे जो मेरी पसंद था उससे मेरी शादी नहीं हुई। फिर सारा जीवन आप ये सोचते रहोगे कि अगर मैंने पूछ लिया होता या जो भी आपकी कमियां थी, अगर मैं ऐसा कर रहा होता तो मेरी उससे हो जाती। देखिए, अगर मगर छोड़िए और जो है प्रारब्ध में उसको एक्सेप्ट करिए, चाहे वो आपके हो सकता है आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं हो, आप जो चाह रहे हो प्रायोरिटी उसके हिसाब से नहीं हो, पर वो आपका जीवन साथी है, क्योंकि आपका कुछ उसके साथ कर्म बंधन है, आपने कुछ उसके साथ हिसाब किताब चुकाना है और वो आपके जीवन में आया, तो उसको फुली हैंड खोल कर अपने बाहों से उसका स्वागत करिए और आपका जीवन सुखमय बनाइए और परेशान मत होइए, क्योंकि ये व्यर्थ है और जिससे मेरी शादी होनी उससे होगी और आपका जीवन सुखमय रहे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।